जग हसाई के बाद भी भारत बाज न आया। भारत एशिया कप के बाद आईसीसी वर्ल्ड कप में भी सियासत ले आया। आईसीसी के इवेंट में स्प्रिट ऑफ क्रिकेट की धज्जियां उड़ा दी गईं। भारतीय कप्तान ने टॉस पर हाथ ना मिलाया। पाकिस्तान की दावत पर भारत की बैटिंग। पाकिस्तानी बॉलर्स की नपी तुली बॉलिंग। भारत की आधी टीम पवेलियन लौट गई। फातिमा सना, सादिया इकबाल, डियाना बेग, रामीन और नशरा सिद्धू ने एक एक विकेट ली। पाक भारत मैच में मच्छरों का धावा, खिलाड़ी परेशान, मैच रोकना पड़ गया। कोलंबो में ग्राउंड स्टाफ ने गन से पूरे मैदान में स्प्रे किया। मैच के दौरान पाकिस्तानी कप्तान फातिमा सना ने भी मैदान में स्प्रे मंगवाया। बॉलर नशरा सिद्धू के कैप और ग्राउंड में स्प्रे किया। भारतीय बल्लेबाज भी मच्छरों से परेशान नजर आए। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी गोलाबारी न रुकी। सिंध के वजीर इत्तलात ने फिर तनकीद के तीर बरसा दिए। शर्जिल इनाम मेमन कहते हैं, मेरी चीज मेरा पैसा, मेरी मर्जी बंद करें। ये मुल्क हम सबका है, सबकी मर्जी चलेगी। पंजाब हुकूमत की तनकीद पीपल्स पार्टी पर होती है, लेकिन हदफ वफाकी हुकूमत है। शहबाज शरीफ के काम अच्छे नहीं लगते तो स्कोर यहाँ सेटल ना करें। सियासत हम नहीं बल्कि आटे के थैले पर अपनी तस्वीर लगाने वाले कर रहे हैं। सियासत वो कर रहे हैं जो काम कम और टिक टॉक पर तवज्जो ज्यादा दे रहे हैं। मरियम नवाज का स्क्रिप्ट राइटर उन्हें गलत राह पर ले जा रहा है। बल्दियाती इंतखाबात कराए जाएं ताकि पता चले पंजाब के लोग क्या सोच रहे हैं। सालों का काम दिनों में और सिंध में दिनों का काम सालों में होता है। आप अब तक 2022 का सैलाब बेच रहे हैं। आप जब पंजाब की तरक्की से जलने लगते हैं तो साजिशें शुरू कर देते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का जवाबी वार, कहा जनूबी पंजाब आज भी अंदरून सिंध के किसी भी इलाके से ज्यादा बेहतर और तरक्की याफ्ता है। कराची का कचरा, टूटी सड़कों और करप्शन की बात करें तो लिसानियत और मरसू कार्ड ले आते हैं। पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन पर डेडलाइन अपनी जेब में रखें। पंजाब में जब भी बल्दियाती इंतखाबात होंगे वो कराची जैसे बोगस नहीं होंगे। गजा अमन मंसूबे के पहले मरहले पर अमल दरामद के लिए मुज़ाकरात का दौर आज से मिस्र में शुरू होगा। हमास और इजरायली वफूद काहिरा में बातचीत शुरू करेंगे। मिस्र, तुर्की, इसराइल, अमरीका और हमास के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। हमास के सीनियर रहनुमा और जंगबंदी मुज़ाकराती टीम के सरबराह खलील अल-हया मंजर-ए-आम पर आ गए। अरब टीवी को इंटरव्यू में अल-हया ने हमले में अपने बेटे और चीफ ऑफ स्टाफ की शहादत का भी बताया। इसराइल ने दोहा पर हमले में उन्हें शहीद करने का दावा किया था। इसराइल ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा हवा में उड़ा दिया। गजा पर हमलों में 24 घंटे में 7 बच्चों समेत 70 फलस्तीनी शहीद। जनूबी गजा में गुज़िश्ता रात हमले में 45 फलस्तीनी शहीद हुए। कराची में जमात इस्लामी का गजा मार्च, बच्चों, खवातीन और जवानों समेत हजारों अफराद की शिरकत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम उर रहमान ने कहा, गजा पर आज भी बमबारी हो रही है, फलस्तीनी डट कर खड़े हैं। गजा में 2/3 बच्चे इसराइली जुल्म का शिकार हैं। आज पूरी दुनिया में लोग गजा के लोगों से यकजहती के लिए निकल रहे हैं। कराची में भी अवाम का समंदर उमड़ आया है। शहर ने साबित किया कि इनका दिल फलस्तीन के मजलूम मुसलमानों के लिए धड़कता है। हमारा गजा मार्च अहले फलस्तीन के साथ इजहार यकजहती है। मुनइम जफर ने कहा, जल्द इसराइल को गजा खाली करना होगा, फलस्तीनियों की मुजाहमत नहीं रुकेगी। सियासी अफरा तफरी की वजह से मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंचा। सख्त फैसलों के बाद पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ बैठी और सियासी अफरा तफरी कम हुई। मुल्क माशी इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है। हम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। वजीर आजम को चाहिए बयानबाजी रुकवाएं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, हम सड़कें बनाते हैं और मुखालफीन तोड़ देते हैं। अब हम फिर सड़कें बना रहे हैं। मुखालफीन भी सिंध हुकूमत के पैसों से ही सड़कें बनवा रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ से एमक्यूएम के वफ्द की मुलाकात जल्द मुतवक्किर। जरा एमक्यूएम का कहना है, वजीर आजम को PIDCL के मंसूबों पर काम रोकने से मुताल्लिक आगाह किया जाएगा।
सिंध हुकूमत का मंसूबों पर काम रोकना शहर कायद की तरक्की में रुकावट डालने के मुतरादिफ है। वजीर आजम शहबाज शरीफ 2 रोजा सरकारी दौरे पर मलेशिया रवाना। मलेशियन हम मनसब से मुलाकात और वफूद की सतह पर बातचीत होगी। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत होंगे। वजीर आजम ने एक्स पर लिखा, दौरे में तिजारती और इक़्तिसादी उमूर के साथ मुख्तलिफ शोबों में 2 तरफा ताउन पर बात होगी। अहम आलमी और इलाकाई उमूर पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान और मलेशिया के ताल्लुकात फरोग पाते रहेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से गुज़श्ता हफ्ते दौरा लंदन में वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर महानूर चीमा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने महानूर चीमा को मुल्क व कौम का कीमती असासा और नौजवानों के लिए मशाल राह करार दिया। कहा, महानूर चीमा ने A लेवल में 24 मज़ामीन में इम्तियाजी ग्रेड के साथ कामयाबी हासिल की। वज़ीर आज़म ने महानूर चीमा को तहाइफ पेश किए। महानूर चीमा ने वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया और तालीमी मैदान में मज़ीद कामयाबियों का अज़्म ज़ाहिर किया। पाकिस्तान को मिटाने की बात करने वाले खुद मिट जाएंगे। कोई नया मार्का शुरू हुआ तो पाकिस्तान बगैर किसी हिचकिचाहट फैसला कुन जवाब देगा। पाक फौज का भारत की गीदड़ भभकियों पर 2 टोक जवाब। कहा, भारतीय वजीर दिफा और सर्विसेज चीफ के बयानात खत्ते के लिए खतरनाक हैं। मुस्तकबिल का तसादुम खत्ते में तबाहकुन और क़यामत ख़ेज़ नताइज ला सकता है। नया ड्रामा करने की कोशिश की तो पाकिस्तान का रद्द अमल तेज, फैसला कुन और तबाहकुन होगा। पाकिस्तान दुश्मन के दूर दराज हिस्सों को भी निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तानी अफवाज लड़ाई हर कोने तक ले जाने की सलाहियत रखती हैं। भारत अपने तबाह तैयारों के मलबे और पाकिस्तान के मिसाइल भूल गया। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज और अवाम हर भारतीय जाहिरियत का मुकाबला करने के लिए हम वक्त तैयार हैं। भारत दिहाइयों से खुद को मजलूम जाहिर करके दहशतगर्दी को हवा देता रहा। दुनिया अब भारत को सरहद पार दहशतगर्दी के असल चेहरे के तौर पर देखती है। भारत की धमकियां गीदड़ भभकियों के सिवा कुछ नहीं है। पाक अफवाज मुल्क के दिफा के लिए पूरी तरह तैयार है। भारत की तबीयत दोबारा ठीक करनी पड़ी तो कर देंगे। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है, पाकिस्तान हर फैसला अपने मफाद को देखकर करता रहेगा। बैनुल अक़वामी ताल्लुकात मुल्की मफाद पर मुनहसर हैं। पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा इंतहाई अहमियत का हामिल है। ये मुआहिदा मुआशी और स्ट्रेटेजिक भी है। रियासत और अवाम के मफाद के लिए आलमी ताकतों से अपने ताल्लुकात निभाते हैं। तीराह में स्मगलर्स, दहशतगर्दों और सियासतदानों का गठजोड़ है। फोर्सेस पर दहशतगर्द हमला करते हैं और दूसरी तरफ अपना माल ठिकाने लगाते हैं। इनके ऊपर हाथ डाला जाता है तो सियासतदान इनकी हिमायत में आ जाते हैं। फौज किसी भी सियासी जमात के साथ राब्ता नहीं करना चाहती। फैज हमीद के खिलाफ फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई जारी है। ईरान से डीजल की स्मगलिंग को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया गया। फलस्तीन और मकबूजा कश्मीर पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह और अटल है। फ्लोटेला पर सवार पाकिस्तानियों की वतन वापसी की कोशिशें। दफ्तर खारजा का कहना है, शहरियों की हिफाजत जल्द वतन वापसी के लिए बैनुल अक़वामी शराकतदारों से राबते में हैं। साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद इजरायली काबिज अफवाज की तहवील में हैं। मुश्ताक अहमद महफूज और उनकी सेहत अच्छी है। हुकूमत पाकिस्तान अपने तमाम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुरअज़्म है। सुमूद फ्लोटेला में शामिल पीर मजहर सईद शाह पाकिस्तान पहुंच गए। दोहा से इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचने पर भरपूर इस्तकबाल किया गया। इसराइल ने जो बदतर सलूक हमारे साथ किया वो फलस्तीनियों पर क्या जुल्म करते होंगे। हमें जानवरों के पिंजरे नुमा कमरों में बंद किया गया। कैद से रिहाई पाने वाले फ्लोटेला के कारकुनों का इसराइल के इंसानियत सोच सलूक का इंकशाफ। 36 तुर्क समेत 137 कारकुनों का इस्तांबुल पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। तुर्क सहाफी ने बताया, काबिज इसराइली फोर्सेस ने रजाकारों से जालिमाना सलूक किया। माहौलियाती कारकुन ग्रेटा थैनबर्ग को जमीन पर घसीटा, उन पर तशद्दुद करके उन्हें इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। अतालवी सहाफी ने कहा, इसराइली इंतहा पसंद वजीर बेन गिवेर की निगरानी में हमसे दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया।
لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں آندھی اور موسلادھار بارش. لاہور میں مختلف مقامات پر درخت گر گئے. فیصل آباد، گجرات، حافظ آباد، میاں والی، اوکاڑا، چنیوٹ سمیت دیگر علاقوں میں بھی بادل برسے. محکمہ موسمیات کی آئندہ 24 گھنٹے میں اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کی پیشگوئی. سمندری طوفان شکتی کراچی سے دور ہونے لگا. محکمہ موسمیات کا کہنا ہے طوفان کل ڈیپ ڈپریشن میں تبدیل ہو کر کمزور ہو جائے گا. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت CDA ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس. ترقیاتی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ. جناح کنونشن کے ساتھ دوسرا بڑا کنونشن ہال بنانے کا فیصلہ. محسن نقوی کا کہنا تھا نیا کنونشن ہال جدید تقاضوں اور عالمی معیار کے مطابق ہوگا. عوام کو سستا اور فوری اور شفاف انصاف فراہم کیا جائے. ضلعی سطح پر ججز اپنے اضلاع کو مؤثر عدالتی نظام کی مثال بنائیں. چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ SM عتیق شاہ کا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن ججز کانفرنس سے خطاب. کہا ڈسٹرکٹ عدلیہ دفاتر میں بدعنوانی کے خلاف زیرو ٹالرنس اپنائیں. ایسے عناصر کے خلاف کارروائی کریں جو ادارے کی ساکھ کو نقصان پہنچاتے ہیں. DGISPR کا بلوچستان یونیورسٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ مینجمنٹ سائنسز کوئٹہ کا دورہ. لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے سیشن میں پاک فوج کے پیشہ ورانہ امور پر طلباء سے تفصیلی گفتگو کی. پاک فوج کی کارکردگی اور کامیابیوں پر روشنی ڈالی. فیکلٹی اور طالبات نے سیشن کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے مزید سیشنز کی خواہش کا اظہار کیا. مارکہ حق میں پاک فوج کی کامیابی پر خراج تحسین پیش کیا گیا. بلوچستان کے علاقے کورکی میں مقامی قبائل اور فتنہ ہندوستان میں جھڑپ. 4 دہشت گرد ہلاک، 2 زخمی. مقامی قبیلے کا 1 فرد شہید اور 2 زخمی ہوئے. ذرائع کا کہنا ہے مقامی قبائل کے اصرار کے باوجود دہشت گردوں نے علاقہ خالی کرنے سے انکار کیا. خواتین کو ہراساں کیا. دہشت گردوں کے مذموم عزائم کے پیش نظر مقامی قبائل نے اپنے دفاع کا فیصلہ کیا. بنوں میں دہشت گردی کے 2 واقعات. بکا خیل میں فائرنگ سے 1 FC اہلکار شہید، 1 زخمی. بنوں کے تھانہ ہوید کی حدود میں شدت پسندوں نے پولیس چوکی حسن خیل خیراکی کو بارودی مواد سے اڑا دیا. پولیس چوکی پہلے سے خالی تھی، کوئی جانی نقصان نہیں ہوا. چنیوٹ کی ضلع انتظامیہ نے سیلاب سے نقصانات کے تخمینے کی رپورٹ بھجوا دی، جس کے مطابق علاقے میں نقصان کا تخمینہ 27 ارب 53 کروڑ روپے لگایا گیا ہے. لیاقت پور کے علاقے حیات ماچھی کی متعدد بستیوں میں سیلاب نے تباہی مچائی. کسی کا گھر مکمل تباہ ہوا تو کسی کا آدھا. علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا. عارف والا میں سیلاب کے باعث مکینوں کے معمولات زندگی بھی بری طرح متاثر. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے الیکٹرو بس کے لیے اسٹاپس پر مخصوص بس اسٹینڈ بنانے کی ہدایت کر دی. پنجاب میں سرکاری زرعی اراضی پر گندم کاشت کرانے کی بھی ہدایت. سرکاری اسکولوں کے سامنے سڑکوں پر زیبرا کراسنگ یقینی بنانے کا حکم. وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر راولپنڈی مری روڈ کو سرسبز و خوبصورت بنا دیا گیا. شہریوں کے لیے جدید ٹینس کورٹ تعمیر، خوبصورت انتظار گاہیں قائم کر دی گئیں. مریم نواز نے کہا شہری معیاری سفر کے دوران راولپنڈی کی خوبصورتی سے بھی لطف اندوز ہوں گے. پنجاب کے ہر شہر کو جدید اور سرسبز بنا کر رہوں گی. کراچی میں ڈکیتی مزاحمت پر ایک اور نوجوان قتل. مقتول نور عالم حافظ قرآن اور اورنگی ٹاؤن اقبال مارکیٹ میں LPG سلنڈر کی دکان چلاتا تھا. ملیر بکرا پیڑی کے قریب مبینہ پولیس مقابلے میں بھتا خور ہلاک. ملزم غلام قادر نے چند روز پہلے ملیر میں بلڈر کے دفتر پر فائرنگ کی تھی. ملیر جام گوٹ اور بلال چورنگی سے رینجرز نے 4 ملزمان گرفتار کر لیے. ملزمان کا اسلحے کے زور پر متعدد ڈکیتی کی وارداتوں کا اعتراف. گرفتار ملزمان میں وجاہت عرف منا، ناصر عرف کاشف، عبدالواحد اور فدا شامل. اسلحہ 4 چوری شدہ موٹر سائیکلیں، موبائل فون اور نقدی برآمد. آتا نہیں ہے فن کوئی استاد کے بغیر. دنیا بھر میں اساتذہ کا دن آج منایا جا رہا ہے.
صدر مملکت آصف علی زرداری نے پیغام میں کہا، تدریس محض پیشہ نہیں بلکہ مقدس فریضہ ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں، ملک میں تعلیمی نظام کو مؤثر اور جدید دور کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا حکومت کی ترجیح ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے پیغام میں کہا، استاد کی عظمت تسلیم کرنے والی اقوام ہی ترقی کی منازل طے کرتی ہیں۔ گورنر سندھ کامران چسوری نے کہا، ملک کی ترقی، خوشحالی اور مستقبل کا انحصار اساتذہ پر ہے۔ اساتذہ کی عزت و وقار کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ بھارتی مغربی ریاست بنگال میں طوفانی بارش، سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ سے 20 افراد ہلاک ہو گئے، متعدد لاپتہ، ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ۔ ضلع دارجلنگ میں 300 ملی میٹر سے زائد بارش ریکارڈ، دریا اور ندی نالے بفر گئے، منہ زور ریلوں سے دریائے بالاسن پر لوہے کا پل ٹوٹ گیا، کئی اضلاع میں رابطہ سڑکیں بہنے سے ٹریفک کا نظام درہم برہم۔ امریکی کھلاڑی ایمنڈا نے چائنا اوپن کے فائنل میں جگہ بنا لی۔ ایمنڈا نے سیمی فائنل میں دفاعی چیمپئن کوکو گاف کو بآسانی زیر کر دیا۔ ایمنڈا نے 1 گھنٹے سے بھی کم وقت میں ہم وطن کھلاڑی کو زیر کر کے فائنل کے لیے کوالیفائی کیا، جہاں ان کا مقابلہ چیک پلیئر سے ہوگا۔